नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। विपक्ष के सितारे गर्दिश में हैं, उसकी परेशानियां खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने फिर से ममता को ललकारा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी हो सकती है जब इस घुसपैठ को रोका जाए। शाह के मुताबिक अगर 2026 में बीजेपी सत्ता में आई तो इस गैर कानूनी प्रवास पर नियंत्रण लगाया जाएगा। इधर कर्नाटक में कांग्रेस पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मोडा घोटाले में ईडी लगातार दबिश दे रही है। इसी कड़ी में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं वक्फ बिल पर विपक्ष फिर से एक्सपोज हो गया है। जेपीसी की बैठक में फिर से विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बैठक में दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर जो प्रेजेंटेशन दी गई उसने केजरीवाल की पोल खोल दी। तो कैसे बंगाल से लेकर दिल्ली तक विपक्ष है बेहाल? क्या कर्नाटक में अपनी सरकार बचा पाएंगे राहुल गांधी? कैसे जेपीसी में एक्सपोज हुए केजरीवाल? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जेपीसी में समस्या का समाधान कम, संग्राम ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, संग्राम तो होना ही है, क्योंकि आप एक तरफ अनर्गल चीजों को लेकर के एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं, गलत चीजों को सही बता करके देश को आप गर्त की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको यह लग रहा है कि हम तो इतने कमजोर हो गए कि हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। भाई, आप देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में वो मुद्दे जिनको पहले कोई छूने से भी उनकी हाथें जल जाती थी, बीजेपी सरकार ने 10 साल में क्या क्या किया। आर्टिकल 370 हट गया। यूसीसी लागू होने वाला है, ऑलरेडी इट इज इन ड्यू प्रोसेस। ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। फिर वक्फ बोर्ड ये भी लाइन पे आ गया। इसको कोई रोक नहीं सकता। वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें बदलाव होगा, और मैं एक बात और कह रहा हूं, इस बदलाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस वक्फ के पूरे कानून को ही नेस्तो नाबूद किया जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस संविधान की कसम खा कर ये विपक्षी पार्टियां संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये वक्फ, उसके कानून और ये इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स के खिलाफ है। 5 बेंच का डिसीजन हो, 7 बेंच का हो, या फिर 13, जो कोई भी होगा, ये रैशनल लीगल पोजीशन है। यू कैन नॉट हैव अ लॉ in a secular state which only deals with a section or religious society, religious community. ये हो नहीं सकता। जो कोई भी कह रहा है वो पागल बना रहा है। आज क्या हुआ, वो स्ट्रेटजी है। हर राज्य में जाना है, टाइम फ्रेम में दिया गया है, 40 दिन में पूरा करना है। ये लोग क्या कर रहे हैं, रोज हंगामा कर रहे हैं। वो तो ऐसे वरिष्ठ आदमी बैठे हुए हैं, जगदम्बिका पाल, वो कह रहे हैं कि भाई जितना हंगामा करना है 40 दिन बाद रिपोर्ट में दे दूंगा। ये प्रेशराइज करते हैं। जो कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम लीडर, मुस्लिम अधिकारी वो आता है, वो कहता है कि वक्त में बदलाव होना जरूरी है, उसको गाली गलौज देते हैं। आप हंगामा करते हैं, सब कुछ करते हैं। केजरीवाल आज फंस इसलिए गया कि इसका आदमी तो जेल के अंदर है। आज दिल्ली की सुनवाई थी, तो आज अमानतुल्ला होता तो अमानतुल्ला जाता। वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ में लूट मचाने के लिए वो आज तिहाड़ जेल के अंदर है। अब इससे बड़ा दलील क्या होगा कि वहां पे लूट खसोट हो रहा है, इसलिए उसमें बदलाव जरूरी है। तो जो उसका अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने जाकर के रिपोर्ट दे दिया, तो उसमें कई सारे मंदिरों का नाम आ गया कि भाई ये भी वक्फ बोर्ड में है। और वैसे प्राचीन मंदिरों का नाम है उसमें कि ये वक्फ बोर्ड पैदा भी नहीं हुआ था तब से वहां पे मंदिर है। प्राचीन मंदिरों को आपने, अब ये चुनाव भी है, ये मामला खराब हो जाएगा, इसलिए ये बहानेबाजी कर रही है। ये मुसलमानों को बरगलाने वाली पार्टियां हैं, मुसलमानों को टोपी पहनाने वाली पार्टियां हैं ये, कि जब इनका कच्चा चिट्ठा खुला
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, सरकार की तरफ से रिपोर्ट नहीं है, सरकार की तरफ से रिपोर्ट नहीं है, तो जो रिपोर्ट में दी गई बातें हैं उसका खंडन करो। वो नहीं। तो ये देखिए, ये देश के मुसलमान ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद हैं। वो अपने पॉलिटिकल चॉइस ऐसे चुनते हैं जिस वजह से उनकी हर जगह भद्द पिटती है। बिल्कुल। सेकुलर जमात, फिर सवालों में सेकुलर जमात के साथ साथ जो मुस्लिम संगठन हैं, उनके जो मौलाना हैं, वो भी इस बिल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए और मरने मारने की बातें करने लगे। देखिए, वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है। ये जेपीसी की मीटिंग में सबसे पहले उछल के कौन बाहर निकले? तीनों मुस्लिम सांसद। ओवैसी आया कि नहीं नहीं, ये दिल्ली सरकार की मुहर नहीं लगी है इस रिपोर्ट के ऊपर, और कोई भी ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा जो दूसरे लोगों ने दिया था। वकीलों का एक ऑर्गेनाइजेशन भी आया था, एसोसिएशन भी आया था, जस्टिस फॉर ऑल। इन लोगों ने भी जो ओरल एविडेंस दिया कि देखिए यहाँ यहाँ ऐसे हो रहा है, ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये परेशान किए जा रहे हैं, इन जगहों पर हम लोगों ने अपने तरीके से सर्वे किया। अब वो जमीन का कागजात लेके तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि देखिए उस जगह पर गए, किसी सामान्य व्यक्ति और जिसके खानदान में वारिस नहीं था, उसके दूर के वारिस ने उस संपत्ति को कर दिया क्या, अपना डिस्प्यूट देने के लिए वक्फ बोर्ड वालों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब ऐसी स्थितियां हैं तो दिल्ली की रिपोर्ट लेकर गए, तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बड़े पुराने पुराने मंदिर, ये दिल्ली में तो ऐसी स्थिति है कि न्यू पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर है। ये सारे लोग जो है, राष्ट्रपति भवन भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक सारे मुस्लिम शासकों ने जितने जो हो सकता था उन जमीनों को वक्फ के नाम कर दिया और वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। जबकि ये वक्फ बोर्ड उस समय कहां था, एक्ट कहां आया था, ये लोग नहीं बता सकते। तो स्थिति ये है कि दिल्ली सरकार यहां यूनियन टेरिटरी है, इन लोगों को समझना चाहिए यूनियन टेरिटरी है। वक्फ बोर्ड अपने एक धारणा बना के रखी है, रिपोर्ट जो उसके है कि कहां कहां डिस्प्यूटेड एरिया है, किन क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। वो होम सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम के डिपार्टमेंट के, अश्विनी कुमार, उन्हीं को ये मौका दिया गया था, उन्होंने जाकर रिपोर्ट रख दी। अब केजरीवाल की मुहर नहीं लगी, आतिशी ने इसको हरी झंडी नहीं दिखाई, उससे क्या लेना देना है? वो तो जाकर वहां रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। उसको संज्ञान में लेने के लिए दिल्ली सरकार के मुहर की जरूरत नहीं है, आप उस पर चर्चा करो। लेकिन वो वैसे बाहर निकल गए। फिर उसके बाद मोहम्मद जावेद, ये कांग्रेस वाले, ये सारे मुस्लिम सांसद जो वहां बैठे हुए हैं, वो चिल्ला चिल्लाकर बाहर निकलना शुरू हो गए। और फिर समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहती, मोहिउल्लाह भी बाहर निकल गए। इन लोगों ने, नासिर हुसैन भी निकल गया बाहर, नासिर हुसैन भी निकल गया। तो ये सारे चारों पांचों जो मुस्लिम सांसद थे पहले हंगामा करना शुरू कर दिए। चूंकि मंदिर का मामला था तो हिंदू सांसद थोड़े शांत रहे कि इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद हमें गालियां पड़ेगी। लेकिन समस्या इन लोगों के साथ यही है कि अभी भी रिजिडिटी किस बात के लिए है। 6 लाख एकड़ जमीन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहती है कि इससे 3 गुना ज्यादा तो मंदिरों की जमीन है। तो मंदिरों की जमीन किसी बोर्ड के अंतर्गत नहीं है, सबका अपना अपना ट्रस्ट है। आप बोर्ड बनाते हो और लोगों की जमीन हड़पते हो डलहौजी की तरह, तो इसलिए ये बोर्ड तो अब खत्म होने के कगार पर ही है। समस्या विकराल है, लेकिन समस्याओं का सामना तो पश्चिम बंगाल के लोग भी कर रहे हैं। और अमित शाह ने आज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने साफ सीधे तौर पर जो चुनौती थी वो ममता बनर्जी के लिए। देखिए, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति ही चलती है घुसपैठियों के आधार पे, कि उन्होंने बॉर्डर खोल दिए हैं, घर में आओ, वहां पे 1 स्क्वायर फीट जमीन जो है आप रजिस्ट्री करवा लो, 1 स्क्वायर फीट, और जमीन पे कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है, बस कागज बन जाएगा कि भाई यू आर अ लैंड होल्डर, और उसके बाद आपका सारा चीज जो है वो बन जाएगा, आधार कार्ड, सारा कुछ बन गया, क्योंकि आप लैंड होल्डिंग आपके नाम से है। ये थोड़ी लिखा हुआ है कि 1 बीघा होना चाहिए, ये होना चाहिए, 1 स्क्वायर फीट, फिर वो वहां जाता भी नहीं है, कागज तैयार, 15,000 रुपए में इंडस्ट्री चल रही है, 15,000 रुपए दीजिए, ये सारा कागज वगैरह तैयार करके आपको दे देगा, और उसके बाद आप कुछ दिन कहीं पे रहिए और उसके बाद चले आइए। तो घुसपैठ की वजह से, ये खास करके मुस्लिम घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उससे
सबसे बड़ी समस्या जो पहली समस्या है वो उन मुसलमानों की है जो यहाँ के ओरिजिनल हैं। ये अक्लमंद लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, एक। नंबर 2, उस वोट बैंक की वजह से आप ये सीए, एनआरसी तमाम आपने सवाल उठाया। भाई सीए लागू हो गया ना, घुसपैठ इसको भी भगाया जाएगा। बांग्लादेश से रिश्ते अब अच्छे नहीं हो रहे हैं। अब जब रिश्ते ठीक नहीं होंगे तो हम यहाँ पे कोई धर्मशाला खोल के नहीं बैठे हुए हैं। और एक और बात, जो आईबी और अलग अलग सीआईडी एजेंसीज को मालूम चल रही है कि ये जो जमीन लेते हैं और उसके बाद जो फर्जी आई कार्ड बनता है वो हिंदुओं के नाम से बनता है कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, सिटीजनशिप मिल जाए, उसमें सीए के तहत मिल जाए, तमाम तरह की चीजें आप समझिए। और रहते हैं ये मुसलमान, जाते हैं नमाज पढ़ने, रखते हैं रोजा, नाम हिंदू नरेश कुमार। और उसके बाद ये तौकीर रजा जैसा नेता कम मौलाना वो किसी दिन घोषणा करता है कि 10,000 मुसलमान जो है हिंदू वो आज कन्वर्ट होंगे, वो मुसलमान बनेंगे। हैं ये सब मुसलमान, नाम बदला, बांग्लादेश से वापस आए, सब कुछ किया और उसके बाद ये कन्वर्ट होकर के फिर से जो उनका नाम था वही नाम होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के, और यही आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया है कि 1971 के बाद ये जो धर्मशाला खोल के रखा है इन लोगों ने, 71 इज द बॉर्डर लाइन केस, उसके बाद कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसका आप लाख आधार कार्ड बना लो, इलेक्शन कार्ड बना लो, जो करवाना है राशन कार्ड बनवा लो, जो बनवाना है बनवा लो, सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ पर 2026 के चुनाव होंगे, उसमें राह आसान नहीं होने वाली है ममता बनर्जी, बिल्कुल नहीं होने वाली है। और इधर यहाँ पर मोडा में कर्नाटक में क्या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? क्योंकि जिस तरह से ईडी सिद्धारमैया पर शिकंजा कसती जा रही है तो दिक्कतें उनकी बढ़ती जा रही है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस आपस में ही झगड़ा कर रही है जी। जितने नेता हैं वो इंतजार कर रहे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ये दोनों ही जेल चले जाए, उसमें खुश हो जाएंगे जी परमेश्वर जैसे लोग, उसमें खुश हो जाएंगे पाटिल जैसे लोग, क्योंकि ये सारे इंतजार कर रहे हैं कि ये लोगों पर कार्रवाई हो रही है, अभी तक अंतिम कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सीबीआई इंक्वायरी में लगी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला डीके शिव कुमार के खिलाफ भी है, और कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है कि नहीं, ये राज्य सरकार ने क्या किया, इसे लोकायुक्त के पास भेज दिया, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होगी, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? जब आप आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हैं तो उसमें लोकायुक्त की इंक्वायरी सिर्फ क्यों होगी? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सिद्धारमैया मोडा में फंसे हुए हैं और ये खड़गे साहब के बेटे खुद ही फंसा हुआ है इसी अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने के लिए। ये लोग तो छटपटा रहे हैं कि नहीं हम जमीन वापस कर देते हैं। ये राहुल खड़गे का जो सिद्धार्थ विहार प्रोजेक्ट है, ये ट्रस्ट के नाम से जमीन हड़प लिया और उस पर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये सारे लोग फंसे हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा समस्या सिद्धारमैया की है। इन लोगों ने तो पिछले दिनों एग्जिट प्लान तैयार कर लिया था, सिद्धारमैया ने मीटिंग भी बुलाई थी और यह आदेश दिया गया कि कोई भी मंत्री किसी नेता के साथ सेक्रेटेरिएट के अलावा घर में मीटिंग नहीं करेगा। बस सेक्रेटेरिएट में मीटिंग होनी चाहिए। अब इनको डर लग रहा है, घर में मीटिंग बुलाया, 10-15 विधायक टूट गए, तो फिर पिछली बार भी 19 महीने में सरकार चली गई थी, इस बार भी अब समय आ रहा है, 16-17 महीना हो गया है। 2 साल के अंदर कर्नाटक में रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस अगर ऐसी सरकारें बनाती है तो उसके बाद फिर इसके विधायक नाराज होते हैं। पिछली बार से चल रही है परंपरा, इस बार भी वो परंपरा पूरी होगी। अगर ये दोनों नेता आपस में लड़े या एक भी जेल गया तो दूसरा संभाल नहीं पाएगा, कांग्रेस बिखर जाएगी, सरकार गिरने की पूरी संभावना बन जाएगी। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
कर्नाटक में कांग्रेस की चुनौतियां उसके अपने नेता ही बने हुए हैं। वहीं ममता के लिए इस बार सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अभी से अमित शाह ने पत्ते बिछा दिए और बता दिया कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है। वहीं जेपीसी में वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठन और विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।